हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही चीज़ देखी है। हम सभी को वहाँ पे देखने को मिल सकता है बहुत बड़े वाला यहाँ पे बुल रन और साथ ही साथ उसके अर्ली सीजन। क्या ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें न्यूज़ेस भी मिल रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पे चार्ट्स हमें क्या चीज़ें बता रहे हैं, ताकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। एंड देखिए, टाइम का तो इसमें कोई भी नहीं बता सकता कि क्या है, लेकिन अगर आप पास के डेटा से इंक्लूड करेंगे तो दिसंबर तक ही हम सभी यहाँ पे बोलते हैं। बट हो सकता है कि हमें क्वार्टर जो 2022 है उसका क्वार्टर वन भी यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो टाइम के पीछे आप मत भागिए, लेकिन हाँ, आपके जो टारगेट्स हैं डेफिनेटली उनके पीछे यहाँ पे आप चल सकते हैं। और बात करते हैं कि आखिरकार हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव हमें दिखाने को यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले बात करें तो बेसिकली एसएससी की तरफ से एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आई, जहाँ पे कि इन्होंने बिटकॉइन को लेकर यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, जहाँ पे कि बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे बात करी गई है। हालांकि उसके रिस्क और बेनिफिट को बताया, जहाँ पे कि इन्होंने पूरी आप कह सकते हैं आर्टिकल दिया है कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन के फ्यूचर्स क्या है और किस तरह यहाँ पे वर्क करते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो एसएससी है उन्होंने यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं या करने वाले हैं आने वाले कुछ हफ्ते के अंदर, जो कि होंगे बिटकॉइन के फ्यूचर ईटीएफ्स। हालांकि बिटकॉइन के फ्यूचर ईटीएफ्स में कोई भी रियल अमाउंट ट्रेड नहीं हो, मतलब रियल बिटकॉइन वहाँ पे ट्रेड नहीं होंगे। वहाँ पे आपका कैश सेटलमेंट या फिर फ्यूचर ऑप्शंस की तरह ही चीज़ें होने वाली हैं। और ये थोड़ा सा एक बैकलिश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर बाकी देशों की बात करें जैसे कनाडा या फिर वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी ईटीएफ्स आ चुके हैं। एंड यूएस एक बहुत बड़ा एक मार्केट है, सेगमेंट है, जहाँ पे कि हमें अगर इस तरह के ईटीएफ्स देखने को मिलते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बम्पर चीज़ यहाँ पे होने वाली है। हालांकि फ्यूचर से स्टार्ट हुआ, हो सकता है कि 1 से 2 साल के अंदर हमें कैश ईटीएफ्स भी देखने के लिए मिल जाए। गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड के ईटीएफ आने के बाद से गोल्ड में बहुत अच्छा बूम आया था। और बट यहाँ पे कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि ईटीएफ के बाद बूम आता है फिर डूम आता है, वो सारी चीज़ें हैं। बट कहीं ना कहीं अभी के अकॉर्डिंग चार्ट्स हमें यही बता रहे हैं कि जो साइकिल का जो लास्ट फेज हमारे पास बचा हुआ है वहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से मार्केट से एग्जिट भी हो जाएंगे। बाकी अगर आपको नहीं पता कि टेक्निकल एनालिसिस या फिर डिटेल में कैसे चार्ट को एनालिस किया जाता है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके ऊपर अभी फिलहाल यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है 30% का, और ये चलने वाला है यहाँ पे संडे 17 अक्टूबर तक। इसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली आप मुझसे ले सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए आते हैं वापस अपने नॉर्मल। तो मैंने आपको बता दिया कि एसएससी की तरफ से क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं। हालांकि इसका एक शेड्यूल भी है, जिसकी इमेज मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो आपको ईटीएफ से वो देखने को मिल रहे हैं, जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमें देखने को मिल सकते हैं। कौन सा अप्रूव होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, वो तो समय पे आने पर स्टार्ट यहाँ पर पता पड़ जाएगा। पर 18 अक्टूबर से हम लोगों को ईटीएफ्स की यहाँ पे न्यूज़ सुनने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चार्ट्स में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कैसा क्या है। तो जैसे मैंने आपको कल की वीडियो, मतलब ऑलमोस्ट रेगुलर वीडियोस में मैं आपको बताता ही हूँ कि मार्केट किस तरह मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे बिटकॉइन ने बहुत अच्छा एक मोमेंटम बनाया हुआ है, जिसको कि आप एज अ कप के फॉर्म में भी ले सकते हैं। और अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरता है किसी भी केस में, तो हम लोग एक हैंडल का फॉर्मेशन उसको समझ सकते हैं, एक छोटा सा करेक्शन जो कि एक मेजर पंप के बाद हमें देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे बात है कि वॉल्यूम का भी डिप हो चुका है, तो वॉल्यूम के अंदर ब्रेकआउट आने वाला है। और इसी लेवल जो कि 60,000, जिसको मैं ऑलमोस्ट इस पॉइंट से बता रहा था 30,000 से, कि 60,000 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। जिस दिन भी एक ब्रेक होता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, बिटकॉइन में हम एक बहुत शानदार रैली देख सकते हैं। और इवन दैट अगर आप इसके बॉटम से इसके टॉप को नापे तो 104% का यहाँ पे रिटर्न था, जो कि हम वापस अगर यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं 104 के आसपास में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग $1,20,000 तक बिटकॉइन के जो टारगेट्स है वो यहाँ पे जा रहे हैं, जो कि एक मिनिमम टारगेट है। हालांकि साइकिल में हम लोगों के टारगेट 2 लाख 2.5 लाख के आसपास है। पर्सनली बात करूँ तो मैं 2.5 लाख का ही टारगेट लेके चल रहा हूँ। वो जो उसकी जो कैलकुलेशन है वो तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बता रखी है। आप चाहो तो उस वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हो कि 2.5 लाख की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्यों हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। बट फिर भी कहूँगा कि अगर बिटकॉइन का रेट आपका 1,80,000 2 लाख तक जाता है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। एंड अगर आपको सिर्फ इतना ही वेट करना था कि हाँ बिटकॉइन 1 करोड़ का हो जाए, तो आई थिंक 1,20,000 से 1,40,000 तक भी आपको एक अच्छा एग्जिट पॉइंट देखने को मार्केट से मिल सकता है। अब यहाँ पे हम मार्केट पे बुलिश क्यों है कि यहाँ पे एक रैली अच्छी मिल सकती है, या फिर जो अर्ली सीजन है वो मिल सकता है। उसके पीछे आप बाकी ऑन चेन फंडामेंटल्स तो देख ही सकते हैं, बट अगर टेक्निकली हम लोग बात करें तो हम मार्केट कैप के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें समझाई हुई है कि टोटल मार्केट कैप के अंदर हमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि है हमारा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का सिंपल सा वही रूल है, जितनी आपकी बॉटम से लेके इसकी नेक लाइन तक की हाइट है उतना यहाँ पे टारगेट होता है। और अगर इसकी बात करें तो हमें 13% का मोमेंटम मिलेगा। प्लस यहाँ पे हमें एक बुल फ्लैग भी देखने को मिला है। हालांकि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो जाए,
या मे बी इस तरह वापस मार्केट के अंदर कोई करेक्शन आए, लेकिन इनडायरेक्टली मार्केट को कुछ ही टाइम के अंदर वापस से ऊपर जाना है। और जिस तरीके से मार्केट का बार बार इसी लेवल के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टच हमें देखने को मिल रहा है, तो चांसेस हाई हो सकते हैं कि मार्केट इसको इसी पॉइंट से ब्रेक कर जाए और यहाँ से मार्केट का जो हाई है वो हमें 5 ट्रिलियन तक देखने को मिल सकता है। अभी की बात करें तो 2.5 ट्रिलियन है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। बट इस साइकिल को हम लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, इसको सबसे पहले तो हम लोग एकदम नॉर्मल कर लेते हैं अप्लाई डिफॉल्ट करके, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो टॉप पॉइंट बन सकता है वो होगा 7 ट्रिलियन के आसपास, 6 to 7 ट्रिलियन, जो एक मिनिमम हमें फिबोनाची के फिगर से मिल रहा है। बट अगर आप सिर्फ इस डेप्थ के अकॉर्डिंग भी जाते हैं तो ये 5 ट्रिलियन होगा, जो कि आज के करंट रेट से दुगना होगा। यानी कि अगर आज बिटकॉइन $60,000 पे ट्रेड हो रहा है तो इसके दुगने का मतलब कि बिटकॉइन $1,20,000 पे ट्रेड यहाँ पे हो रहा होगा। एंड ये एक बहुत ज़्यादा हेल्दी रैली यहाँ पे होने वाली है। अब बात करते हैं कि अर्ल्ट सीजन हमें कब देखने को मिलेगा। तो अर्ल्ट सीजन के 2 पैरामीटर्स रहने वाले हैं। सबसे पहला पैरामीटर है इसका टोटल मार्केट कैप अर्ल्ट कॉइन का। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बिटकॉइन एकदम से शूट अप कर जाए तो यहाँ पे, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये भी बेसिकली कप एंड हैंडल का है, बट हो सकता है ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डाउनवर्ड जाए एंड फिर हमें बाउंस देखने को मिले। और ये जो शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड होगा ये बिटकॉइन की वजह से हो सकता है, जहाँ पे बिटकॉइन तो अपना ऑल टाइम हाई लगाए, लेकिन आपके जो अल्ट कॉइन है वो सारे के सारे उस टाइम फ्रेम के लिए 15 दिन 20 दिन जो भी टाइम फ्रेम होगा उस टाइम के लिए ड्रॉप यहाँ पे हो जाए। हालांकि इसका जो इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पे रहने वाली जिसका हम सभी लोग वेट करेंगे वो है 1.5 ट्रिलियन। ये अगर रेंज यहाँ पे ब्रेक होती है तो आपको सेकेंड टारगेट मिलेगा 2.6 ट्रिलियन के आसपास का। एंड यहाँ पर अगर आप इसके डिटेल को डेप्थ को भी नापते हैं इस पॉइंट से, तो हाँ ऑलमोस्ट 2.6 ट्रिलियन तक आप यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हो। बट जो मेरा पर्सनल टारगेट था वो था 6 ट्रिलियन का, क्योंकि अल्ट सीजन जब भी हमने पिछली बार भी देखा है, अगर आप पिछली साइकिल से भी कंपेयर करें तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें देखने को मिली हैं, जहाँ पे कि मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है। मार्केट के ब्रेक के बाद यहाँ पे मार्केट का एक्यूमुलेशन हुआ है और इसके बाद मार्केट ने एक रियल रैली को फॉर्म करा है। और अगर हम इस एक्यूमुलेशन को इस पॉइंट का भी मान लेते हैं तो यहाँ से भी जो रैली है वो लगभग मार्केट ने 4x के आसपास दी थी। और अगर हम इस वाले फॉर्मेशन को ये वाला फॉर्मेशन मान के चलते हैं तो यहाँ से मार्केट की जो रैली है लगभग अगर 3x से 4x होती है तो 6 ट्रिलियन तक अल्ट कॉइन के मार्केट कैप को खींच सकते हैं। अब ये जो मार्केट कैप होगा थोड़ा शफल हो सकता है एंड मे बी पॉसिबल है कि इस साइकिल के एंड तक हम लोग गोल्ड के मार्केट कैप के आसपास टेस्ट कर लें ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले बिटकॉइन अपना रनअप ले, उसके टाइम पे सारे अल्टकॉइन गिरे और जब बिटकॉइन अपना एक टॉप क्रिएट कर देगा और जब वो वहाँ से गिरेगा तब आपको अल्ट सीजन देखने को वहाँ पे मिलेगा। लेकिन दोनों की जो कोऑर्डिनेशन है वो साथ में होने वाले हैं। प्लस अल्ट सीजन के लिए मैंने जैसे बताया था कि 2 चीज़ें, तो दूसरी चीज़ है आपकी बिटकॉइन की डोमिनेंस, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। कल मैंने आपको कल की वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे 2 सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये मिलेगा कि यहाँ पे जो मार्केट है वो यहाँ पे 49% को टेस्ट करे और यहाँ से डंप कर जाए। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये आपको जो अल्ट सीजन मिलेगा वो इस पोजीशन पे देखने को मिलेगा 49 के बाद। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट आपका डब्ल्यू पैटर्न ये फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से अगर मार्केट आपके ऊपर के टारगेट को हिट करता है जो कि 60% की डोमिनेंस है, तो इस टाइम पे अल्ट सोर्स से ख़त्म डेफिनेटली होंगे। लेकिन यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो आपको 2017 जैसा अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम की भी अगर हम लोग बात करते हैं वापस से इस चार्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं मार्केट का ये जो बेस था ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, वापस मार्केट की रिकवरी हुई थी इस पोजिशन पर। और इस रिकवरी के बाद जब आपका अल्ट सीजन आया था तो यहाँ पर डोमिनेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उस टाइम पर दिया था। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बुलिश हो सकता है। हालांकि हम बहुत टाइम से ही बुलिश हैं और ऑब्वियसली यही चीज़ हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि मार्केट की साइकिल अभी खत्म नहीं हुई है। मार्केट कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा रूम अभी लेके बैठा है जहाँ पे कि हम लोग आगे पीछे चीज़ें देख सकते हैं। और दूसरा एक पॉजिटिव फीडबैक एसईसी की तरफ से हमें देखने को मिला है। हालांकि अब ये पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा ये हमें अभी कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस हो सकती है। और ये चीज़ें भी बोलते हैं कि अगर ये दिसंबर के एंड तक आता है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि फिर एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को हो सकता है कि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मिल जाए। और 5 ट्रिलियन के ऊपर जैसे ही हमारा मार्केट कैप जाता है, टोटल मार्केट कैप की मैं बात कर रहा हूँ 5 to 6 ट्रिलियन, तो आपको एग्जिट होने का प्लान वहाँ पर रेडी कर लेना है। अगर आप ज़्यादा रुकते हो तो हो सकता है कि फिर आप 1 या 1.5 साल के लिए फंस जाओ। हो सकता है वहाँ से मार्केट 8 ट्रिलियन तक चला जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाएगा और कहीं ना कहीं वहाँ से फिर मार्केट के गिरने की शुरुआत हो सकती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो भी कॉइन के अंदर हो अपने टारगेट अभी से सेट करके रखो कि आपको कहाँ पे एग्जिट होना है। प्रॉफिट के पीछे
इस टाइम पे अब ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा से जब बियर मार्केट आएगा तो एक अच्छी डिप एंट्रीज मिलेंगी, जहाँ से कि आप 10x 20 30 40 50 100x के भी प्रोजेक्ट्स को ईजिली फिर फाइंड कर पाएंगे। लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा लालच करना थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ, यूरोप या फिर आ सकता है, वो उसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि अब मार्केट कैप के रूम करने का 5 to 6 ट्रिलियन के ऊपर फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि अर्ली सीजन और बुल मार्केट के अब यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, किस तरह यहाँ पे वर्क होने वाला है। फिर भी अगर कुछ डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो जाके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।